हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4, जिसमें कि हम नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में हम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर 4 में क्या दिया है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि इन सभी को तुम्हें एक्सपेंड करना है लेकिन आइडेंटिटीज को यूज करके। और कौन सा वाला आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी ये वाला है, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे स्क्वायर की तरह दिया है, यहाँ पर भी सेम टू सेम दिया है। तो इस चीज को जैसे हम ऐसे एक्सपेंड करके लिखते हैं आइडेंटिटीज में, तो सेम टू सेम इसको भी इसी फॉर्मेट में बढ़ा करके यानी कि एक्सपांड करके लिखना है। बस इतना ही काम करना है नंबर 4 में। ओके, अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या दिया है। मैं सबसे पहले एक तुम्हें छोटा सा ट्रिक बताता हूं, किससे मतलब कि उस ट्रिक की मदद से अगर करोगे तो एक भी नंबर गलत नहीं होगा। ओके, तो कौन सा वाला है वो ट्रिक, देखो पहले क्या है ए, तो इस पहले वाले को भी ए पकड़ लो। तो इसका मतलब ए का वैल्यू तुम्हें मिल गया कितना, ए का वैल्यू मिल गया एक्स। ठीक है, इसको तुम्हें रॉप में करना है, क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखना। ठीक है, फिर क्या आता है बी, तो सेकंड में बी, तो ये भी हो जाएगा बी। तो बी का वैल्यू आ गया 2y। थर्ड में क्या आता है सी, तो यहां पर भी थर्ड में आ गया सी, तो सी का वैल्यू 4z। ठीक है, तो लो मैंने लिख दिया। अब हम इजीली यहां पे पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करोगे, देखो सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए हमने लिया है एक्स को। अब तुम्हें इसको देखने की जरूरत नहीं, बस यहां से वैल्यू को निकालो, यहां पे पुट करो। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा इस तरह से साइड में लिख देने के लिए। ओके, तो ए का वैल्यू है एक्स, तो यहां पे ए की जगह पुट करो एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह किसको लिखोगे 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी की जगह किसको लिखोगे 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 रहेगा इंटू ए का वैल्यू है x इंटू बी का वैल्यू है 2y प्लस 2bc यानी कि 2 रहेगा, फिर b का वैल्यू है 2y, फिर c का वैल्यू होगा 4z प्लस 2ca, तो 2 रहा, c का वैल्यू होगा 4z इंटू ए का वैल्यू है x। लो लिख दिया, खत्म। अभी क्या करना है, देखो बस इसको सिंप्लीफाई, एक्स का स्क्वायर एस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, जेड का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। देख रहे हो कितना इजीली आंसर हो गया। कंफ्यूजन और इस तरह फॉर्मेट से करोगे तो कभी भी गलत नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ओके, फिर यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 16 वाई इंटू जेड प्लस 2 4 जा 8, जेड इंटू एक्स जेड एक्स। देख लो ये हो गया हमारा एंड का आंसर, सिंपल। उसी तरह से इसको भी करेंगे। यहां पे ए का वैल्यू कितना है 2x, बी का वैल्यू कितना होगा -y। देखो वैल्यू के साथ उसके पास साइन कौन सा है उसको भी लिखना है। फिर c का वैल्यू कौन होगा z। फॉर्मेट में क्या दिया, ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि -y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए बी तो 2x इंटू -y प्लस 2 इंटू बी सी, तो 2 इंटू बी सी यानी कि -y इंटू जेड प्लस 2 इंटू सी ए, तो c है z, a है 2x, तो z इंटू 2x। ठीक है, देख रहे हो इस तरह से लिख के करने से अभी तुम्हें इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बीच में माइनस प्लस सब मिलके रहते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनता है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा इस तरह से करने के लिए। ओके, अब बस सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर ऐसे स्क्वायर, -y का स्क्वायर सिर्फ y स्क्वायर, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया y स्क्वायर, ये आ जाएगा z का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 2 जा 4,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस भी है, तो 4 इंटू माइनस, तो -4 xy, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 xy। यहाँ पे देखो फिर 2 इंटू -y माइनस जेड, यानी कि माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस इंटू प्लस तो हो जाएगा माइनस। 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो 2yz। यहाँ पे 2 इंटू 2 जा 4, z इंटू एक्स zx। देखा कितना सिंपल आंसर निकल गया इसका भी। सेम चीज इसका भी कर सकते हैं, लिख दो a इक्वल टू -2x, b इक्वल टू 3y, c इक्वल टू 2z। सॉरी 27 लिख दिया, ये हो जाएगा 2z। ठीक है, फॉर्मूला में क्या दिया, a का स्क्वायर, तो पहले करो a का स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है -2x, b का वैल्यू कितना है 3y, प्लस 2bc, तो 2 रहा, b का वैल्यू कितना है 3y, c का वैल्यू कितना है 2z। अच्छे से लिख देते हैं 2z, प्लस 2ca, तो 2 रहा, c का वैल्यू है 2z, a का वैल्यू है -2x। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करना है, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो प्लस बन जाता है। फिर s स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो यहाँ पे माइनस है तो -12xy, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12yz, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तो -8zx। तो लो नंबर तीनों के बिट तीनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब इसके बाकी के तीनों बिट्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो सबसे पहले इरेज करते हैं। अच्छा देखो, बीट नंबर 4 5 6, इन तीनों का ही ए बी सी मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया, ताकि इसे लिखने में टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो, और तुम्हें पता चल ही चुका है कि इन तीनों को क्यों लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब चलो डायरेक्ट हमारे आइडेंटिटी को पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, तो ए यानी कि 3a का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि -7b का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर यानी कि c के वैल्यू यहाँ पे है -c, यहीं से निकाला है, तो ये आ जाएगा कितना -c का स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू होगा 3a, इंटू b का वैल्यू होगा -7b, प्लस 2bc, तो b का वैल्यू कितना होगा -7b, और c का वैल्यू होगा -c, प्लस 2ca, तो 2c का वैल्यू है -c, a का वैल्यू है 3a। हो गया, अब बस सॉल्व करो। 3a का स्क्वायर तो 9a स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करोगे 49, b का स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर, -c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और ये माइनस है इसलिए -42 a इंटू बी ए बी। हो गया, ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो यहां पे प्लस ही रहेगा। उसके बाद 7 2 जा 14, b इंटू सी बी सी। उसके बाद यहाँ पे माइनस है प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 6, c इंटू ए सी ए। तो लो इसका भी आंसर खत्म। सेम चीज इसका भी करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, a का स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर यानी कि -3z का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि a इंटू बी, तो -2x इंटू 5y, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का वैल्यू है 5y, c का वैल्यू है -3z, प्लस 2ca, तो c का वैल्यू है -3z, a का वैल्यू है -2x। अब बस इसको सॉल्व कर दो। क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर बन गया।
ये आ जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20xy। ये आ जाएगा कितना, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 तो 30, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 5 2 जा 10, 3 जा 30, 30yz। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस, ये बचा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12zx। लो ये भी खत्म हो गया। देख रहे हो कितने 3 स्टेप में इजीली खत्म हो रहे हैं। इस मेथड से करोगे तो इजीली खत्म ही हो जाएगा और सब कुछ सही निकलेंगे आंसर। ओके, और यहाँ पे देखो क्या दिया है, सबसे पहले a का स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने a को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। जैसे यहाँ पे a साइड में था तो a 1/4 के साथ मल्टीप्लाई है, तो देखो 1/4 के साथ a इस तरह से मल्टीप्लाई है, तो a जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a/4। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको a/4 लिख दिया, b को मैंने b/2 लिख दिया, c तो 1 था उसको उसी तरह से रह गया। ओके, अब जैसे पुट करते हैं, अब चलो उसी को पुट करते हैं। a का स्क्वायर जो फॉर्मूला में है, पहले लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि a/4 का स्क्वायर, a/4 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस b/2 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ हम 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2ab दिया है ना, तो a का वैल्यू है a/4 इंटू b का वैल्यू है माइनस b/2, प्लस 2bc, तो b का वैल्यू है माइनस b/2, c का वैल्यू है 1, प्लस 2ca, फॉर्मूला में 2ca, तो c का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है a/4। अभी बस सॉल्व कर दो। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कैंसल। अब देखो माइनस इंटू प्लस तो ये बन जाएगा माइनस, a इंटू बी तो ab डिवाइडेड बाय 4, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस तो माइनस, यहाँ पे 2 कैंसल, बचा कौन, b, b इंटू 1 हो जाएगा b, प्लस ये 2 इसके साथ कैंसल, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू a/2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल a/2। तो देखा है कितना इजीली बिना कोई गड़बड़ी के हमने सारे नंबर्स को खत्म कर दिया, कितने इजीली हमने खत्म किया। ओके, तो अब इसको इरेज करके नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फैक्टराइज यहाँ पे तुम्हें करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या है, देखो इसके पिछले वाले में नंबर 4 में हमने जिस आइडेंटिटीज को यूज किया था उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके पिछले नंबर में इस फॉर्मेट में था क्वेश्चन, हम उसको इस फॉर्मेट में लिख रहे थे, यहाँ पे बस उल्टा करना है। यहाँ पे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, हम इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे, बस इतना ही करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया है a का स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, जिसका होल का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर ही आएगा। कैसे लिखेंगे, सिंपल, मैं इसको लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर करो, देखो 4x स्क्वायर ही आएगा। फिर क्या चाहिए, b का स्क्वायर, तो इसको हमें b में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं जिसका स्क्वायर करने पे यही आ जाएगा, सिंपल 3y का स्क्वायर आ गया। 3y का स्क्वायर करो, देखो हमने इस वाले को इस फॉर्मेट में ले आए, इसी फॉर्मेट में ले आए, लेकिन इसका वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, 3y का स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो तुम्हें 9y स्क्वायर ही मिलेगा। ओके, अच्छा इसको फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल इसी तरह से 4z का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये वाला a, ये वाला b और ये वाला c यहाँ पे मिल गया। तो अभी चलो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है प्लस 2ab, तो देखो इसी को देख के इस तरह से लिखना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कन्वर्ट कर लिया। अभी इसको इसके साथ कन्वर्ट करना है, तो लिखो 2 होल इंटू ए बी, तो ए हमने किसको लिया था 2x, बी हमने किसको लिया था 3y, लिख दिया। अब चाहो तो इनको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy यहाँ पे है। देखा कितना इजी है। इसके बाद क्या आ जाएगा 2bc प्लस 2 इंटू 2 रहेगा, b उसके साथ c भी रहेगा,
तो बी हमने किसको लिया था 3y, सी हमने किसको लिया था 4z। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या है देखो, कंफ्यूजन मतलब कि यहां पे माइनस दिया है, इसका मतलब यहां पे या तो y या फिर z माइनस में होगा, तभी जाके तो यहां पे माइनस आया है ना। लेकिन कैसे पता चलेगा किसके पास माइनस है, y के पास माइनस है या फिर z के पास माइनस है, कैसे पता चलेगा, सिंपल, यहां पे देखो यहां पर भी माइनस दिया है, तो दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में कॉमन है z, इसका मतलब z की वजह से दोनों तरफ माइनस आ रहा है। क्योंकि अगर y की वजह से आ रहा होता तो यहां पर तो y है ही नहीं, तो यहां पे क्यों माइनस आता। अगर x की वजह से यहां पे माइनस आ रहा होता तो यहां पर तो x है ही नहीं, तो फिर यहां पे क्यों माइनस आया। तो इसका मतलब z दोनों तरफ है, इसीलिए z के वैल्यू के पास माइनस रहेगा। तो z का वैल्यू हमने किसको लिया था, z है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे इसको हमें माइनस लिखना पड़ेगा, -4z का स्क्वायर, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, तभी जाके यहां पे माइनस आएंगे। तो लो अभी पूरा का पूरा सही हो गया। फिर क्या चाहिए देखो, 2ab, 2ab लिख दिया था, अभी चाहिए 2bc। तो 2bc यानी कि 2, इसको हमने b लिया था, इसको c, तो 3y इंटू -4z हो गया, प्लस 2c है, c का हमने किसको लिया था, इसको -4z को, तो -4z इंटू a यानी कि 2x। देखो इस वाले को हमने पूरा का पूरा इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब जबकि हमने इसको इस वाले फॉर्मेट में लिख दिया, तो हम डायरेक्टली इसको अभी लिख सकते हैं, कैसे, ए हमने किसको लिया था 2x, तो 2x रहेगा, प्लस b हमने किसको लिया था 3y, तो 3y रहेगा, प्लस c हमने किसको लिया था -4z, तो मैं इसको लिख सकता हूं -4z का होल का स्क्वायर। तो बस a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू अपनी जगह पे मैंने रख दिया, आंसर हमारा खत्म हो गया। या फिर इसको तुम चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, माइनस और प्लस दोनों हो जाएंगे कितना, -4z, इसको हटा दो, लो हो गया आंसर खत्म, -4z का स्क्वायर। देखा कितना इजी था। सेम टू सेम चीज हमें यहां पर भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर को हमें a स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसका होल का स्क्वायर आएगा, करेंगे तो सेम चीज ही आएगा। तो किसको लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर करो, यही 2x स्क्वायर मिलेगा, और इसको हमने a की तरह कन्वर्ट कर दिया, देखो इसी चीज को हमने a की तरह कन्वर्ट कर दिया, यानी कि a के ऊपर होल का स्क्वायर है, तो इसको हमने a मान लिया, तो a के ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो √2 का स्क्वायर करोगे बचेगा कौन 2, x का स्क्वायर करोगे s स्क्वायर, तो देखो 2s स्क्वायर आ गया। फिर यहां पे देखो y स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा y स्क्वायर। अब 8z स्क्वायर यानी कि किस नंबर को स्क्वायर करोगे तो 8 मिलेगा, ऐसा एक ही नंबर है, जो नंबर है 2√2, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 2 सा 8। तो इसका मतलब 8 की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 2√2 इंटू जेड, इसका होल स्क्वायर। तो देखो ए बी सी तीनों हमें यहां पे मिल गए, ओके। अच्छा, लेकिन क्योंकि यहां पे माइनस है, दोनों जगह पे माइनस है, तो चेक करना पड़ेगा, अगर यहां पे माइनस है तो इसका मतलब इस ए बी सी तीनों में कहीं पे माइनस होगा ही होगा। तो कहां पे होगा चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो यहां पे x है, यहां पे माइनस है, इस टर्म को और इस टर्म को देखो, यहां पे x है, यहां पर भी x है, तो इसका मतलब इसी x की वजह से यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे x कहाँ पे है, यहाँ पे है x, तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा माइनस में रहेगा। आंसर खत्म, कितना इजी हो गया। अब इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है देखो, अब इसको देखो 2ab, तो 2 रहेगा, a का वैल्यू तो पहले वाला है a, तो -√2x इंटू b का वैल्यू क्या है y, प्लस 2bc, तो 2b का वैल्यू कितना हमने लिया था y, c को हमने लिया था 2√2z, तो 2√2z, उसके बाद प्लस 2ca, तो
इंटू सी हमने किसको लिया था, ये तो ए, ये बी, ये सी, तो सी हमने लिया था 2√2z, 2√2z इंटू ए हमने लिया था -√2x, -√2x। अब अगर तुम चाहो तो इसको सॉल्व करो, तुम्हें यही मिलेगा, इसको सॉल्व करो तुम्हें ये पार्ट मिलेगा, लास्ट वाले इसको सॉल्व करो तुम्हें यही वाला पार्ट ही मिलेगा, चाहो तो करके तुम देख सकते हो। ओके, तो देखो हमने इस क्वेश्चन को इस बड़े से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जैसे ये लिखा हुआ था। अभी क्या करना है, इसमें लाना है। तो सिंपल, हमें क्या चाहिए, पहले रखेंगे ए, तो ए हमने इसको लिया था -√2x, उसके बाद आएगा बी हमने y को लिया था तो y, प्लस उसके बाद आएगा सी, तो सी हमने इसको लिया था 2√2z, अभी क्या रहेगा, होल का स्क्वायर। तो लो, फैक्टराइजेशन कंप्लीट, इतना ही बस करना था। ठीक है, तो चलो आज के इस वाले वीडियो में हमने नंबर 4 और 5 को पूरा ही कंप्लीट कर लिया। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम बाकी नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि नंबर 6 से। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, पार्ट पार्ट करके खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर 4 और नंबर 5 इन दोनों के लिए एक ही आइडेंटिटी यूज होती थी, इसलिए मैंने इसको एक ही क्लास में खत्म कर दिया। नंबर 6 में जो आएगा उसमें दूसरे तरह के आइडेंटिटीज यूज है, इसलिए अगर मैं एक ही क्लास में दोनों को समझाने लगा, दो अलग अलग आइडेंटिटीज को, तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। इसलिए मैंने पार्ट पार्ट करके इस वीडियो को, यानी कि इस वाले एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट आता है या फिर तुम मेरे साथ लाइव क्लासेस के दौरान अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, जहां पे मैं तुमसे डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा, तो उसके लिए तुम हमारे सिंपली वेबसाइट पे जाके अपने फ्री लाइव क्लासेस को बुक कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करूंगा और तुम्हारे सारे के सारे जो भी डाउट्स होंगे उन सभी को इजीली क्लियर कराऊंगा तुम्हारे साथ बात करके। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट न्यू से वीडियो में इसी वाले एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय।